तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं ये जो खाकी सीरीज है इडुटेरिया के द्वारा शुरू किया गया है बिहार दरोगा के लिए। तो इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल, जीके जीएस मैथ का। तो हम लोग इसका देखते हैं डिस्कशन और कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। तो सिक्किम जो राज्य है ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चीन, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए ठीक है। तो ये है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम घिरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दीफू हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और हल्दी घाटी हो जाएगा वो राजस्थान, और असीरगढ़ हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और ये तंगलांग ला ये लद्दाख हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 2 के डी, 1 के बी, 2 के डी, 3 के ए और 4 के सी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। तो बेलीकोंडा जो समूह हम लोग जानते हैं पूर्वी घाट का हिस्सा है, इसमें कोई ये नहीं है, पूर्वी घाट लगा देना है। कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो ये हिमालय है, जानते हैं, युवा है, अभी बन भी रहा है, ये हर साल बढ़ रहा है इसकी ऊंचाई +5 cm। तो ये हो जाएगा। 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमारी पेरियार हो जाएगी। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। सुइल नदी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लौह अयस्क की खान और अवस्थित राज्यों के संबंध में सूचीबद्ध को सुमेलित करना है। तो ये सुमेलित कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, चित्रदुर्ग कर्नाटक में हो जाएगा, बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ की खान है, और मयूरभंज उड़ीसा की खान है। हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। स्थलरुद्ध बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है, डॉल्फिनोज यहीं स्थित है, ध्यान रखना है। जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो हालचू, ओंगे और सोमपेन ये वहाँ की निवासी है, और जो रेंगमा जो है वो वहाँ की निवासी नहीं है। तो रेंगमा इसका सही उत्तर होगा। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है जानते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच होगा इसका आंसर। कौन सा कथन सही है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, केवल पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा रहता तो सही होता। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये सही है, ये सही है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता नहीं, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो वो उसका है। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा वो ये आएगा ए, 47/48। उसके बाद 13 नंबर देखते हैं, भूमध्य सागर किस जल संधि द्वारा, यहाँ जल संधि है, द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये तो ध्यान ही होगा। जलवायु परिवर्तन पर COP21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, COP21 इसको ध्यान रखिएगा, ये 2015 में हुआ था, है ना, ये पेरिस में हुआ था। इसमें भारत ने वादा किया था कि 2070 तक भारत को कार्बन जीरो करवा देना है ना। सुंग शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी। सुंग शासकों का ध्यान रखना है दोस्त, इन्होंने अपना शासन जो है वो विदिशा स्थापित करी थी। विदिशा MP में पड़ता है ना। वहाँ के मुख्यमंत्री अभी डॉक्टर मोहन यादव हैं। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है। तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर अकबर कहलाता है, दारा सिकोह ने करवाया था। कौन सा दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद 18 के, ये हो जाएगा बी। जो अस्मक था वो महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में था, तो वो वहाँ हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा कब की गई थी। तो विजयनगर दक्षिण भारत का राज्य था, इसकी स्थापना 1336 में की गई थी। हरिहर और बुक्का नामक तो भाई थे, इन्होंने करवाया था। मुंगेर में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ये BPSC में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण किस शासक को कुरान खां कहा जाता था।
तो कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं था? तो इसमें सभी मतलब रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ये संबंधित थे, सुखदेव संबंधित नहीं थे। सुखदेव का नाम आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ये जो लाहौर सेंट्रल असेंबली में जो बम कांड हुआ था उसमें इनका नाम आता है, और इनको भगत सिंह के साथ फांसी हुई थी। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो ये 1877 में किया गया था। 1876 में एक अधिनियम आया है, मतलब उसके हिसाब से 77 में दिल्ली दरबार लगा था, उसमें घोषणा की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया? तो ये गुवाहाटी अधिवेशन था 1926 का, तो भी ये तो इजी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना है जन्मदाता वो है मिंटो को, क्योंकि 1909 का जो वो जानते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, तो उसमें इसका ये मानते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने करा था, तो ये ध्यान रखना है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये राजकोषीय घाटा 4.4%, ये ध्यान रखना है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह किस बाद में आया? तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट इसको है, ये केशवानंदा भारती बात। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, इसमें मनोनीत लोग नहीं लेते हैं भाग, जबकि जब महाभियोग लगता है तो उसमें मनोनीत लोग होते हैं, वो भी अपना वोट डालते हैं। मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति है। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पंचायती राज संस्था को 29 कार्य की सूची किस संविधान के तहत दी गई है? तो ये 243G के तहत है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें किसी बिहार और तेलंगाना में ये सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश अस्थायी निकाय से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, ये सही नहीं है। ये भी सही है। कुल सदस्य का 12वां अंश राज्य में निवास कर स्नातक द्वारा निर्वाचित होगा, ये 12वां अंश नहीं होता है, वो गलत था। 37 के C। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010 में। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान लागू हुआ था? तो इसमें जो लागू हुआ था वो था नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। फिर 40 नंबर है, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितनी है? 81.9%, ये ध्यान रखना है। कौन सा शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? शासन के बढ़ते स्तर पर कह रहा है तो सबसे पहले ग्राम सभा होगा, उसके बाद पंचायत समिति होगी, उसके बाद जिला परिषद होगा, यानी 3-1-2 यानी B हो जाएगा सही। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो इसका जो हो जाएगा वो 2004 हो जाएगा। वॉर एंड वुमेन के लेखक हैं, वॉर एंड वुमेन के लेखक जो हैं वो M.A. हसन हैं। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो आलम आरा के निर्देशक आदेश्वर ईरानी। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिकम, जानते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर जो अम्ल होता है वो फॉर्मिक है। पूछ रहा है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो ये अम्ल है, तो इसके लिए सोडा लगाएंगे। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी 46 के D बुखारेस्ट है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? माउंट आबू में है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में ग्रामीण
तथा शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी कैलोरी है। तो कैलोरी ग्रामीण के लिए 2400, शहरी के लिए 2100। कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? इसका मुख्य कार्य है विकासशील एवं गरीब देशों के विकास कार्य हेतु हुई आर्थिक सहायता देना। ये तो IMF का हो जाएगा आई थिंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ये IMF का काम है विकासशील देश एवं गरीब के लिए। 50 नंबर देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर आधारित थी। DK कर्वे समिति का संबंध है, इनका संबंध लघु उद्योग के विकास से। अब 52 नंबर की ओर चलते हैं। 52 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो ये इजी ही है हालांकि, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.1/3। किसी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। देख लें GDP कौन है, C नंबर पे, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये तो इजी था। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा? तो ये होता है कि आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ताकि निर्यात इसलिए सस्ता किया जाता है ताकि देश में जो वो है वो विदेशी मुद्रा बाहर से आए। इटली एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। 56 है, पिरामिड किसने बनवाए? तो 56 का ए हो जाएगा, फिरौन ने बनवाए। ये मिस्र में बना हुआ है। फ्रांस के किस शासक ने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये लुई 11वां था, जिन्होंने मध्यम वर्ग को संरक्षण दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? जो शरीर की धीमी वृद्धि है वो कारण है, तो वो प्रोटीन होगा। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। आलू जो है वो एक तना है। केचुए के शोषण के लिए कौन सा कथन सही है? केचुआ जो है वो नासिका ग्रंथि के द्वारा शोषण करते हैं, नहीं। केचुआ त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, ये सही है। केचुआ त्वचा द्वारा ही शोषण करते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो नागफनी का जो पौधा होता है उसका वो जो तना होता है वो हरा होता है, तो वो तने के द्वारा ही शोषण करता है। नागफनी, कैक्टस जिसको बोलते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जोड़ों की सहायता से प्राप्त होते हैं। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं, कुछ सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 2 जो है वो सही हो जाएगा, यानी केवल 2 इसका सही होगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, छूट तो कोई नहीं रहा, नहीं। तो आमाशय छोटी या बड़ी या, तो इसमें देखो जो मिलाने का तरीका होता है, पहले यकृत को मिलाते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यहाँ D के 1 हो जाएगा। तो D के 1 हम लोग देख लेते हैं किस में है, यकृत 1, तो ये B हो जाएगा। और A का 4 है आमाशय, ये यहाँ से अम्ल निकलते हैं। पूर्ण पाचक रस। छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, और बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण, तो इसका मिला दिए। आगे बढ़ते हैं। WBC अथवा कनिकाएं क्या कार्य करती है? तो इनका मुख्य कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना। WBC का मुख्य कार्य है रोगाणुओं से लड़ना। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं हृदय की गति को मापने के लिए कि हृदय क्या धड़क रहा है, नहीं है, क्या है, हाँ है, वो है, उसके लिए। लाइसोसोम को बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम बनता है गोल्जी उपकरण में, गोल्जी बॉडी भी इसको बोलते हैं। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें हो ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका ऑक्सीडेशन मान लिया जाएगा। 68 के ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु जो द्रव में पाई जाती है तो ब्रोमीन होगा। 69 के बी। आधुनिक आवर्त सारणी में विचार करिए, इसमें तत्वों के गुणधर्म, उनकी संख्या क्या आवर्ती फलन होता है? ये सही है। 7 समूह और 18 आवर्त गलत है, ये उल्टा हो जाएगा इसका, है ना। 18 समूह और 7 आवर्त है, तो ये केवल एक सही है, बाकी 2 वाला उल्टा लिखा हुआ है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रवृत्ति है, तो वो जो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसका 2 प्रकृति होता है प्रकाश का, एक कण के समान और एक तरंग के समान, तो ये ध्यान देना है। प्रकाश की क्वांटम के अनुसार 2 प्रकृति होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। उसके बाद इसका मिलाना है, तो इसका भी हम लोग जो पहले जानते हैं पहले उसको मिला लें, है ना। तो 73 का त्वरण का यानी ए इसका होगा, तो D का 2 हो जाएगा। हाँ, तो D का 2 देख लेते हैं, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना।
तो उसके बाद वेग का मिलाते हैं। वेग का हो जाएगा v बराबर dy/t ये, और संवेग का p बराबर m/v, और अभिकेंद्रीय बल का F बराबर mv²/r। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा D। अब 74 चलते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होगा 0.0001। 74 का B, 1 माइक्रोन बराबर 0.0001 सेंटीमीटर। 75 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, निम्नलिखित में क्या सही है? तो त्वरण वहाँ पे अधिकतम होगा, और चित्रों के पास की स्थिति है, तो ये रीजनिंग है, इसका ए आंसर होगा। फिर किसी मूलधन पर, ये मैथ का क्वेश्चन है, 5% वार्षिक दर से 2% का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसका 2000 रुपये आता है। उसके बाद लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये भी रीजनिंग का ही है, तो इसका आंसर 3 होगा। बना कर देख लीजिएगा आप लोग, है ना। हिम झंझावत किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये अंटार्कटिका की विशेषता है, बर्फ़ वहाँ पे है बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? ये सब हिंदी का क्वेश्चन है, ये बी है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा से विशेषण जो बनेगा वो बनेगा चचेरा। द वुमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो इसका होगा, जो इसका हिंदी करेंगे जब हम, तो इसका होगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, यानी डी इसका आंसर सही होगा। अटका बनिया दे उधार, इसका मतलब है कि बेचारगी में कष्ट सहना, इस टाइप का। तो 83 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वन हु लव्स बुक, जो बुक को लव करते हैं उनको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। किसी टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई। ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की बात है, करंट का क्वेश्चन है। दीपा कर्माकर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स से जुड़ी हुई थी। 87 देखते हैं। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? माउंट एडम्स जो है ये अमेरिका का है। साहित्य का नोबेल 2024 किसे मिला है? हांगकांग को मिला है। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? सोलिगा इनमें कोई नहीं, ये मतलब ये सही हो जाएगा इसका, इन तीनों में नहीं, इस सब में कहीं नहीं पाया जाता है। महिला 37 सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू करी है? ये राजस्थान है। हाल ही में किस राज्य के एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? झारखंड में खोजा गया है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। स्फेरिक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो नासा की पहल है। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये IIT बॉम्बे है, करंट में है, चर्चित था क्वेश्चन ये। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू किया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद एक कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया? ये अहमदाबाद नगर निगम है, गुजरात का है। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया? तो जस्टिस हर्ष कुमार। लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, गुड नाइट।